सम्यक अब ज्ञान जगाओ, चरणों में मेरा ध्यान, मिथ्या अज्ञान मिटाओ। जैसे तारे चंदन बाला, संकट में किया उजाला। जैसे तारे चंदन बाला, संकट में किया उजाला। झटपट कर ली पहचान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। गौतम ने दृष्टि पाई, चरणों में सुरत लगाए। गौतम ने दृष्टि पाई, चरणों में सुरत लगाए। मुनियों में मुनि महान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। मुनियों में मुनि महान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। अर्जुन माली सातारा, समता से मिला किनारा। अर्जुन माली सातारा, समता से मिला किनारा। वो पाया पद निर्वाण, मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। अति मुक्त ने नाव तिराई, केवल की ज्योत जगाई। अति मुक्त ने नाव तिराई, केवल की ज्योत जगाई। मुनि अमर करो कल्याण, मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। चरणों में मेरा ध्यान, मिथ्या अज्ञान मिटाओ। चरणों में मेरा ध्यान, मिथ्या अभिमान मिटाओ। धम्म मंगल मुकुट, अहिंसा संयम तव। देवा वेतं नमस्ते, जस धमे संयमणो। जी हाथ जोड़े गोरानो, मेरी वंदना जी। हे
बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन में मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर विराजित उग्र तपस्वी आदर्श भावी शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। 25 बोल में से 19वां बोल ध्यान 4 शुक्ल ध्यान का वर्णन चल रहा है। उस परम पावन पुनीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए जब आत्मा अपने स्वरूप में सदा सदा के लिए स्थित होने के लिए आरूढ़ हो जाती है, तैयार हो जाती है, वह ध्यान, वह चिंतन की एकाग्रता जिसका नाम है शुक्ल ध्यान, और उस शुक्ल ध्यान के दहलीज तक पहुंचने के लिए सहारे की जरूरत है। क्योंकि जो कार्य जितना बड़ा होता है उस कार्य को करने के लिए पुरुषार्थ, मेहनत, प्लानिंग भी उतनी ही बड़ी होती है। और अकेले ही वैसे तो खुद की साधना खुद को ही करनी है, परंतु भगवान ने कहा वो सहारे भी तुम्हारे ही अंदर है। तुझे उन सहारों को मजबूत बनाना है जिनके सहारे से तुम ऊपर और बढ़ सको। और वे सहारे आत्मा के ही अपने स्वाभाविक गुण, अपनी नेचुरल एबिलिटीज, आत्मा की ही अपनी ट्रू नेचर, खंती, मुक्ति, अज्जवे और मद्दवे। जब आत्मा में क्षमा का विकास होगा तो वह अपने उस शुक्ल ध्यान की अवस्था में स्थिर रह पाएगा। पहले पहुंचना फिर स्थिर रहना। वैसे तो शुक्ल ध्यान वाला प्रतिपाती होता ही नहीं है। किस दृष्टि से? जब वह शायिक शपक श्रेणी का आरोहण करके आगे बढ़ रहा है। और उपशम दृष्टि से देखा जाए तो उपशम दृष्टि वाला भले वह वीतरागता का स्पर्श करता ही है 11वें गुण स्थान में, परंतु वहां से पतित होना अवश्यम भावी, क्योंकि उपशांत दशा है।
तो उस शुक्ल ध्यान की स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए, उसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे कर्मों की महान निर्जरा हो जाए, खंती, क्षमाशीलता, सहनशीलता, जो हमें प्रतिकूलताओं में भी स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करेगी, उस गुण का विकास हुआ। वो हमारा आलंबन बना, सहारा बना आगे बढ़ने में। दूसरा था मुक्ति, अर्थात निर्लोभता, इच्छाओं के बंधनों से मुक्ति। और तीसरा कल बताया था आर्जवता, ऋजुता, सरलता, निष्कपटता। मोक्ष का मार्ग सीधा है और सीधे लोगों के लिए ही है। कह देते हैं मोक्ष का मार्ग है तो सीधा, परंतु चलना बहुत कठिन है। उसका कारण है हमारा अभ्यास संसार का अधिक है, आत्मा स्वभाव का कम है। इसलिए जिसका अभ्यास अधिक रहता है, उस कार्य को करने में हम सोचते हैं यही कार्य मेरे लिए इजी, भले वह कार्य ज्यादा कठिन है, परंतु जिस चीज का अभ्यास हमारा थोड़ा है, हमारा कम है, वह वस्तु भी अच्छी है, आनंद भी मिलता है, परंतु बार बार दुनिया का अभ्यास, उसके संस्कार हमें उस पथ से, उस मार्ग से, उस स्थिरता से डावाडोल कर देते, विचलित कर देते। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम ऋजु बनोगे, सरल बनोगे, निष्कपट बनोगे, आत्म वंचना और पर वंचना से ऊपर उठोगे। आत्म वंचना खुद को ठगना, पर वंचना दूसरे को ठगना। अर्थात जो मार्ग स्वीकार किया है उसके ऊपर सरलता से आगे बढ़ना। दोष है तो दोष को दोष ही मानना, यह नहीं कि उसको ढकने के लिए अपनी स्टेटमेंट से कुछ अलग बनाने लग जाना। अपने क्षोभम का बल अभी कमजोर है, इसलिए वह शुद्धता प्योर नहीं हो रही। परंतु जो व्यक्ति कहे ये दोष होता ही नहीं है, इसमें कोई पाप होता ही नहीं है, मैंने कर लिया तो क्या हो गया, वो भी तो करते हैं। इससे हम दूसरे को छल नहीं रहे, बल्कि खुद को ही छल रहे। और दूसरे को पर्दे में रख करके उससे कोई प्रॉफिट हमें चाहिए, और उसे हमने अंधेरे में रखा और हमने उससे वो चीज ले ली। याद रखना, वो चीज हमें शांति नहीं देगी, बल्कि भय के वातावरण में हमें पहुंचा देगी। और हमारे भीतर वो माया के संस्कार, वह कपट के संस्कार और ज्यादा गाढ़े होने लग जाएंगे। जहां सरलता से कार्य हो भी सकता है, वहां भी हमारी प्रवृत्ति फिर कपट करने की होगी, झूठ बोलने की होगी। उससे नुकसान उसका तो बहुत थोड़ा है, परंतु ज्यादा नुकसान किसका है? वो पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर और गहरे होने लग पड़े। अभी तो सपोज 100 पर्दे थे, उस लाइट आ रही थी, परंतु उसके आगे 100 पर्दे थे, आपने एक और डाल दिया। जितने पर्दे डाले हैं सब पर्दे तो उठाने पड़ेंगे। जब तक सत्य सामने नहीं आता, हम अपने सत्य को गुरु और भगवान की साक्षी से उसे प्रस्तुत नहीं करते, तब तक वो शुद्ध होने वाला नहीं। गुरुदेव कई बार कहा करते, जब कभी बर्तनों में से, कपड़ों में से स्मेल आने लग जाती, तो लोग क्या करते हैं, उसे धूप में, हवा में रख देते। अब धूप और हवा दोषों को लगती है तो दोष चले जाते, और वही आप इत्र की शीशी को, उसको खोल के रखते हो, तो वो भी क्या हो जाती, वो बोतल भी खाली हो जाती। यदि हम अपनी प्रशंसा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, तो याद रखना होगा हमारे वो गुणों की फ्रेग्रेंस भी उड़ने जा रही। और यदि हम अपने दोष अपने गुरु, अपने भगवान या उनकी साक्षी से वो सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सब कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं, तो जो बुराई है वो भी घटना प्रारंभ हो जाती। इसलिए कहा जाता है
अच्छाई है, दूसरे को अच्छाई पर लाने के लिए आप यह बता सकते हो मैंने ये अच्छाई अपनाई, मुझे ये बेनिफिट हुआ, तुम अपनाओगे तुम्हें भी ये बेनिफिट होने वाला है। परंतु खुद को बड़ा साबित करने की भावना नहीं। और जहां हम अपने दोषों को प्रकट करते हैं तो कहते हैं उससे दोष भी कम होते। अब यह नहीं है कि दुनिया के सब बाजार में आप बोलने लग जाओ। सबसे पहला स्थान तो हमारे भगवान का, गुरु का, आत्म साक्षी या गुरु साक्षी या भगवान साक्षी से जब हम अपने उस दोष को प्रकट कर देते हैं तो हमारे भीतर उस दोष के प्रति दोष बुद्धि तो जागृत हुई है, दोष दोष है। दोबारा कभी करने की मजबूरी भी पड़ी तो वहां वो रस नहीं आएगा, मन नहीं करेगा कि मैं करूं, फिर भी करना पड़ा तो मन क्या कहता है, मुझे बताना पड़ेगा। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति संतों के पास आ गया। संत कहने लगे देख तेरे में सातों व्यसन है, खाना तेरा अच्छा नहीं, पीना तेरा अच्छा नहीं, आचरण तेरा अच्छा नहीं, जुआ तू खेलता है, सट्टे तू लगाता है, वेश्यावृत्ति में तू जाता है, परंतु मैं चाहता हूं तू किसी एक चीज का नियम ले ले। किसका नियम ले ले? किसी एक चीज का। कहने लगा जी ये काम मेरे से नहीं हो सकता, मैंने बस आपको बता दिया, बस इतना ही बहुत है। अब संत क्या कहने लगे, सिर्फ एक नियम ले लिए। चलो बात बन गई। कहने लगे अच्छा बोलो क्या नियम देना है। बस एक नियम ले ले कि तूने पहली बार झूठ नहीं बोलना। यदि पहली बार कोई पूछेगा तो पहली बार में झूठ नहीं बोलना। वो समझ गया कि मैं दूसरी बार झूठ बोल सकता हूँ, परंतु पचखान तो दिया, पहली बार कुछ पूछा जाए तो झूठ नहीं बोलना। अब घर में है और माता पिता तो बड़े संस्कारी है। अब वो जा रहा है, दोस्तों ने बुलाया है कि आज नॉनवेज खाने जाना है, वहां पे ड्रिंक भी चलेगी, वहां पर क्लब में है, वहां पर हर चीज चलेगी। पिता ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? सोच रहे क्या बताऊं, रुक गया, नहीं गया। दूसरा दिन फिर आया। दूसरे दिन उन लोगों ने जुआ खेलने जाना था, पैसे लगाने थे। पिता ने पूछा जाते टाइम फिर से बेटा कहाँ जा रहे हो? कैसे बोले, चुप हो गया, रुक गया। अब उस एक छोटे से नियम के कारण वह उन पापों से रुकने लग पड़ा। उसको खुद रियलाइज होने लग पड़ा जब वे लोग आते हैं तो उनकी क्या दशा होती है, घर वालों की क्या दशा होती है, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना। अब सरलता आई तो अपने पिता को ही बता दिया कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे दोष थे, परंतु उन्होंने एक छोटा सा नियम करवाया था कि पहली बार में तुमने झूठ नहीं बोलना। तो मैं बोलूं तो बोलूं कैसे? मैं रुक गया। अब देखा जाए जब भाषा की ऋजुता आ गई तो भावों की ऋजुता भी आने लग पड़ी। और भावों की ऋजुता आई तो व्यक्ति सरल है, और सरल व्यक्ति की ही शुद्धि होती। जो व्यक्ति सरल है, जो फर्श जो आपका सीधा है ना, झाड़ू उस पे इजीली लगता है। इसी प्रकार जो हृदय सरल है उस व्यक्ति की शुद्धि भी जल्दी हो जाती। बोलते हैं अर्जुन माली को मुक्ति इतनी जल्दी कैसे मिल गई? अब देखा जाए उन्होंने सरलता से भगवान को सब कुछ बता दिया। वैसे भी वो यक्षा का आवेश था, परंतु शरीर का तो उपयोग हुआ है, और भगवान से जाकर के सब निवेदन कर दिया। और जहां पर ऐसी ऋजुता है, सरलता है, वहां पर भले पाप है, परंतु पाप लगने के बाद उसकी शुद्धि इजीली हो जाती है जहां सरलता होती। अब चौथा पॉइंट है मृदुता, मार्दवता। शुक्ल ध्यान के शिखरों तक पहुंचने के लिए ये चौथा सहारा है जिसके सहारे से हम उस स्थान तक पहुंचते हैं, मृदुता। मृदु बोला जाता है नरम को, सॉफ्ट को। जैसे हम द्राक्षा देखते हैं, द्राक्षा दाग रीजन्स होती है, वो बाहर से भी नरम है और भीतर से भी नरम है। मक्खन होता है, आप कहीं से भी उंगली टच करोगे तो वो सॉफ्ट है, नरम है। अब भगवान से पूछा कि प्रभु जिन लोगों का हृदय इतना नरम है,
इतनी सॉफ्टनेस है उनकी जुबान में, उनके प्रत्येक आचरण में, उनके भावों में कोई कठोरता नहीं है। उससे उससे क्या मिलता है? तो भगवान ने क्या फरमाया? मद्द व्ययणं भन्ते जीवे किम जने। हे प्रभु, इस मार्दवता के गुण से व्यक्ति क्या अचीव करता है, क्या प्राप्त करता है? भगवान ने उत्तर दिया, मद्द व्ययणं अणुसीयत्तं जने। इस मार्दवता से व्यक्ति अनु अनउत्सुकता, उत्सुकता देखा जाए तो आदमी में क्रियोसिटी होती है, उत्सुक किसी चीज की चाह होती है, परंतु यहां पर उत्सुकता का मतलब है महत्वाकांक्षा। कौन सी आकांक्षा? मेरा महत्व, मेरी इंपॉर्टेंस बढ़े। भले क्वालिटी नहीं भी है तो भी क्या भावना है? मेरे को उस जैसी ही इज्जत, उस जैसा ही सम्मान मिलना चाहिए। यदि थोड़ी सी कोई क्वालिटी आती है तो सोचता है मेरे पास तो सब कुछ आ गया, और फिर दूसरों को सामान्य समझ करके उनकी इंसल्ट करनी प्रारंभ। क्योंकि अभिमान जीवन में कठोरता लाता है। अभिमानी व्यक्ति अपने उस अभिमान को पुष्ट करने के लिए हमेशा फर्स्ट रो पे जाने की कोशिश करता है कि नहीं 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 नहीं, आप पीछे हटो, आप पीछे हटो, पहला स्थान मेरा है। कोई भी बात होगी, मेरा परिवार बड़ा, मेरी जाति बड़ी, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, मेरे जैसा कोई वक्ता नहीं, मेरे जैसे कोई प्रॉफिट वाला आदमी नहीं, मेरे जैसा ऐश्वर्य संपन्न कोई नहीं। ऐसी बातें किसमें आती है? जो व्यक्ति अभिमानी होता है, और जिसमें यह अभिमान कठोरता मृदुता में कन्वर्ट हो गई, तो भगवान कहते हैं उस मृदुता से वह व्यक्ति फिर वो जानता है यदि मेरे में क्वालिटी है तो मेरे में है, और मुझे अपनी क्वालिटी को बढ़ाने में काम करना है। मुझे इस चीज के लिए ध्यान नहीं देना कि लोग क्या वैल्यू देते हैं नहीं देते, अर्थात उसमें वो उत्सुकता, वो क्रियोसिटी, या भीतर से वह महत्व आकांक्षा की भावना वो खत्म हो जाती। बोलते हैं ना, सोना या हीरा है, उनके जुबान तो नहीं होती। अब पृथ्वी काय थे तब तक तो वो जीव मान लिए, जीव है, परंतु बाहर आ गए तो अजीव है, प्रोसेस हो गया। अब वो अपने मुंह से नहीं बताते कि मेरी इतनी कीमत है। पारखी लोग जो वास्तव में उनके क्वालिटी को जानते हैं कि यह प्राप्त करना कितना मुश्किल है, ये दुनिया में कितना रेयर है, और इसमें कितने सारे गुण है, तो उसका मूल्य वो अपने आप लगा देते। दुनिया किसी वस्तु का मूल्य अपने लेवल के अकॉर्डिंगली ही सेट करती है। आप एक हीरा एक माली को दिखाओगे तो माली क्या बोलेगा? होगी थोड़ी बहुत कीमत, 100-200 रुपए का होगा, कांच का टुकड़ा लग रहा है। एक सब्जी वाले को दिखाओगे तो बोलेगा ये 2 किलो सब्जी ले जाओ, ये मेरे को दे दो, मैं इससे भी तोल लिया करूंगा, थोड़ा रख दिया करूंगा। और आगे बढ़ोगे, किसी करियाने वाले के पास जाओगे, नॉलेज नहीं है उसे, वो पारखी नहीं है, ये बोलेगा देखने में बहुत सुंदर है, मुझे दे दो, मैं भी पहन लूंगा, इसके जो 1000-2000 लेने तो ले ले मेरे से। परंतु यदि ज्वेलर वाली शॉप पे पहुंचा, पारखी के पास, पारखी के हाथों में पहुंचा, वो क्या बोलता है? अरे ये तो करोड़ों की चीज है, तू यूं ही लेकर के घूम रहा है, मेरे से अभी सौदा कर, मैं तेरे को पैसे देता हूं। अब जिस व्यक्ति का जैसा लेवल है, जैसा जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, परख है, उसके अकॉर्डिंगली वह व्यक्ति उस वस्तु की कीमत आंक देता है। परंतु हीरे को कभी उदास नहीं होना, हीरे को कभी ये उत्सुकता नहीं रखनी कि मेरी वैल्यू उसने कम लगाई, उसने कम लगाई। वो खुद को अपने ऊपर विश्वास, अपना भरोसा होना चाहिए कि मेरे में क्वालिटी है तो मुझे खुश रहना है। अब देखा जाए जिसमें यह मृदुता का गुण है, तो फिर वह व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होता। उसमें अभिमान घमंड यदि कोई क्वालिटी आ जाती है तो ये भी नहीं मानता कि बस मैं ही सब कुछ हूं। अपनों प्रशंसा परे सुनिंदा, अपनी प्रशंसा बढ़ाई और दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई, ऐसा दुर्गुण भी उस व्यक्ति में नहीं होता। किसमें? जो व्यक्ति
मृदुता के गुण से संपन्न होता है। महाभारत में आता है, यत्र सर्वेपि नेतारे सर्वे पंडित मानिने, सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद राज्यम विद्धि दुःखितम, तद राष्ट्रम विद्धि दुःखितम। यत्र सर्वेपि नेतारा, जहां जिस राष्ट्र में सभी लोग नेता है, नेता मीन्स जो आगे लेकर के जाए, जो लीड करता है, दूसरों को सही डायरेक्शन की ओर लेकर के जाए, उसे नेता बोलते। यत्र सर्वे भी नेता रहे, जहां पर सभी लोग क्या कहते हैं, तुम मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो, बस मैं ही सब कुछ हूं। सर्वे पंडित मानिने, और सभी लोग खुद को ही स्कॉलर, खुद को ही पंडित, मेरे जैसा कोई कैपेबल नहीं, मेरे जैसा कोई स्कॉलर नहीं, कोई सलाह लेनी है बस मेरे से लो, और किसी को कुछ नहीं आता जाता। सर्वे पंडित माने, सभी ऐसा ही सोचते हैं। सर्वे महत्वम इच्छन्ति, और सभी लोग क्या चाहते हैं, मेरी को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मेरे को वैल्यू मिलनी चाहिए, मेरे को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। कहते हैं ऐसा राष्ट्र, तद राष्ट्रम विद्धि दुःखितम, ऐसे राष्ट्र को कौन सा राष्ट्र समझो, दुखी लोगों का राष्ट्र। अर्थात दुखी होना है तो सभी लोग ऐसी अभिमान की वृत्ति या उस लस्ट को पैदा कर ले कि मेरे को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, तो याद रखना वह दुर्गुण बन जाएगा, वो अशांति का कारण बन जाएगा। और जिंदगी में आगे बढ़ने की भगवान ने कभी कहीं किसी स्थान पे मना ही नहीं की। अपने गुणों का विकास करना, उससे महत्वाकांक्षा नहीं कहा जाता। अपनी कैपेबिलिटी का, अपने पोटेंशियल का सही डायरेक्शन में यूज करना, और उस पोटेंशियल से कुछ ना कुछ अच्छा रचनात्मक करना, जिससे खुद को भी लाभ मिले और दूसरों को भी लाभ मिले, ऐसी सोच और ऐसा कार्य करना, यह महत्वाकांक्षा नहीं, ये तो आत्म गुणों का विकास है, उन्नति है, प्रगति है, जिससे आप दूसरों को भी सपोर्ट कर रहे हो। परंतु जहां पर आपके अंदर क्वालिटी तो कोई नाम मात्र की है, नाम मात्र, जैसे बोलते हैं ना, सब्जी में तो नाम मात्र नमक है। जब बोल देते हैं, अरे तू आया तो सही, अभी जा रहा है, बस नाम करना था करके, तो दिस इज कॉल्ड नाम मात्र। बहुत थोड़ा सा क्वालिटी, थोड़ी सी, परंतु वो व्यक्ति अपने आप को ही सब कुछ मान लेता है और दूसरों की क्वालिटीज को बिल्कुल जीरो क्रॉस कर देता है ही नहीं उसमें तो कुछ। तो ऐसी वृत्ति हमारी जिंदगी में मृदुता को नष्ट कर देती, हमारी सॉफ्टनेस को, हमारे भावों की कोमलता को, हमारी जुबान की कोमलता को, हमारे शारीरिक क्रियाकलापों में भी अकड़पन दिखने लग जाता है। और भगवान कहते हैं जो शुक्ल ध्यान तक पहुंचना चाहता है, उसे तो कितना 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 हम्बल बनना है, उसे कितना 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 शांत बनना है। और यदि वह मृदुता का गुण आ गया, वो नम्रता का गुण आ गया, वह सॉफ्टनेस की प्रवृत्ति आ गई, तो फिर वह व्यक्ति खुद जानता है मेरे में क्वालिटी है, भगवान जानते हैं ये कैपेबल है, तो मुझे लोगों की चिंता करके किसी नए प्लेटफॉर्म पे या मुझे इतना सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी भावना नहीं रखती। और इस गुण से क्या मिलता है, तो भगवान ने क्या कहा, अणोसीय अत्यणं जीवे मियु मद्धव संपन्ने अठमय ठाणाई निठ वई। इस अनुत्सुकता के गुण से, अनुत्सुकता, मैं आगे मैं आगे, परंतु ज्ञानी जन क्या कहते हैं, जो त्यागे सो आगे, जो त्याग करता है वह व्यक्ति आगे है। और त्याग देखा जाए, भोजन पानी का कोई त्याग करता है तो हमारे लिए वो व्यक्ति हमारे से आगे है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, अपनी पद प्रतिष्ठा का त्याग करता है शांति को बनाए रखने के लिए, तो उसका भी तो त्याग है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, घूमने फिरने का शौक है, उसका त्याग करके स्वाध्याय कर रहा है, ये भी तो उसका त्याग है। और देखा जाए यह त्याग ही तो व्यक्ति को आगे लेकर के जाता है। बोलते हैं ना, नो पेन्स नो गेन्स। जो व्यक्ति किसी तरह की पीड़ा से नहीं गुजरता, उसको कुछ प्राप्त भी नहीं होता। और त्याग करने में भी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का कितना सेक्रीफाइस, कितना बलिदान करना पड़ता है। और भगवान कह रहे हैं, जिस व्यक्ति में
दुनिया वाला वो महत्वाकांक्षा वाला फंडा नहीं है दिमाग में कि मुझे ये स्थान मिलना चाहिए, मुझे ये स्थान मिलना चाहिए, उसने मेरे को पूछा नहीं, मैं इतना बड़ा हूं, मेरे साथ तो बात नहीं की, उससे बात करके चला गया। ऐसी भावना कतई नहीं आती। और यदि आती है तो खुद को क्या सोच करके हमने कूल डाउन करना है, खुद को शांत क्या सोच के करना है कि ये आत्मा शुक्ल ध्यान तक पहुंचना है, तो तुझे अपने इस अभिमान को त्यागना होगा, अपने उस भावना का त्याग करना होगा कि मेरे को महत्व मिले। अर्थात जब क्वालिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी बढ़ते बढ़ते जो कैपेबल लोग हैं वो स्वतः तुम्हें पहचान जाए। सूरज निकलता है तो लोग सब जान जाते हैं सूरज निकला है। सोना पड़ा है तो लोग जानते हैं दिस इज गोल्ड। और इसी प्रकार जिसमें क्वालिटी होगी उस व्यक्ति को फिर अपने भीतर खपने की जरूरत नहीं है, आत्म समाधि में रहेगा। अब देखा जाए तो इस अनुत्सुकता के गुण से व्यक्ति मृदु मार्द संपन्न हो जाता है। यहाँ दो बार शब्द दिया, एक बार मृदु, और मृदु का जो भाव है उसे मार्दवता बोलते, मीन्स अतिशय मार्दवता, अतिशय मृदुता। इन एक्सट्रीम बोला जाए, सामान्य लोगों में होगी वो विनम्रता, उनमें वह तहजीब होगी, बातचीत का सलीका होगा, जिससे उनकी हम्बलनेस, उन लोगों की भीतर की विनम्रता प्रकट होती है। परंतु ऐसे महान साधकों में तो अतिशय विनम्रता। कहते हैं ना, भगवान के पैरों के ऊपर यदि किसी ने खीर भी बनाई, भगवान ने उसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोप नहीं, क्रोध नहीं किया। किसी ने भगवान के चरणों पे 52 गोष्ठियां चंदन भी लगाया तो उसके प्रति मन में कोई प्रसन्नता का भाव नहीं, देखो मेरी ये कितनी सेवा कर रहे। और वह गुण जब आता है वही व्यक्ति तो मृदु रह पाता है। और जिसमें घमंड होगा, जिसमें अभिमान होगा, भगवान कहते हैं अभिमानी व्यक्ति मोक्ष मार्ग पे नहीं बढ़ सकता। और जब व्यक्ति में वह मार्दवता का, मृदुता का गुण अपने चरम पर आता है तो वह अठ मय ठाणाई निठ वही, 8 मद स्थानों का विनाश कर देता है। 8 मद के स्थान, मद जो हमें मदहोशी में डाल देते हैं। बोलते हैं ना, जहां पद वहां मद, ऐसा एक डायलॉग बनता है। तो ये बात सबके साथ नहीं है। बहुत से लोग अपने उस पद, अपने उस प्लेटफॉर्म पर आकर के, अपनी उस सीट पर बैठ करके उसके गौरव का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं, आप लोगों ने मुझे ये सेवा का मौका दिया है, मैं यथा योग्य कोशिश करूंगा कि मैं इसे अच्छी तरह से निभा सकूं। परंतु जो सामान्य व्यक्ति है वो अपने उस पद पर आसीन होकर के, अपने उस प्लेटफॉर्म पर बैठते सार ही कुछ और ही हो जाता है। और जैसे ही व्यक्ति में विनम्रता है तो फिर वह व्यक्ति उस विनम्रता के द्वारा उन 8 मद के स्थानों का विनाश कर देता है। मानो वो 8 मद स्थान ऐसी आतंकियों की 8, देखा जाए तो जैसे बोलते हैं ना, वहां पर उन लोगों ने अपने अपने चौकियां बनाई हुई है, अपने अपने उन्होंने स्थान बनाए हुए हैं और जो लोगों पे अटैक कर रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा में भी वो 8 मद के स्थान है, परंतु उन मद के स्थानों को, मीन्स उन चौकियों को ध्वस्त कर देता है कौन सा व्यक्ति, जिसमें विनम्रता आ गई, जिसमें मृदुता का गुण आ गया। और वे 8 मद के स्थान कौन से हैं? क्योंकि मदहोशी व्यक्ति की अवेयरनेस को खत्म कर देती है। व्यक्ति को क्या करना क्या नहीं करना वो नहीं अच्छे से सोच पाता, और फिर उसको जिस चीज की एक बार सनक सवार होती है उसी के पीछे भागने लग जाता है। और इस मद के लिए 8 स्थान बताए, जाति का मद, कुल का मद, बल का मद, रूप का मद, तप का मद, श्रुत का मद, लाभ का मद और ऐश्वर्य का मद। किसी व्यक्ति को अपनी जाति का घमंड होता है। जाति जो अपनी जाई, जाई मतलब अपनी माता से रिलेट होती, माँ बहुत अच्छे परिवार की है,
माँ का जो परिवार था खूब पैसे वाला था, अब उसका घमंड कर लिया। पितृ पक्ष जो फादर फादर का जो देखा जाए तो परिवार है, उनका खानदान है, उनके पास जो जो कुछ भी है बहुत इन अबंडेंस है, सामान्य लोगों से वो ज्यादा है। तो उस व्यक्ति का किसी ने कुल का मद कर लिया कि मेरा तो परिवार बहुत रिच है, उनके पास कोई कमी नहीं है, कभी हम कुछ गलत कर भी दे हमारे पास इतना पैसा है, हम ठीक कर लेते अपनी बात को। अब देखा जाए तो यह मद व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। ये अभिमान व्यक्ति को नीचे ही गिराता है। और देखा जाए तो तीसरा मद है बल का मद। वो फिजिकली भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, परंतु यहाँ बल देखा जाए तो बहुत से लोग यह सोचते हैं कि मेरे तो भुजाओं में बहुत बल है, मेरे में तो बहुत ताकत है। यह मानसिक रूप से कई लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, परंतु उसका घमंड करके दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं। तो ध्यान देना होगा, इस मद में यदि मदहोश हो जाएंगे तो आने वाले समय में जिस जिस चीज का घमंड किया वो वस्तु हमारी जिंदगी से विसर्जित हो जाएगी, दूर चली जाएगी। आज अपनी उस मानसिक शक्ति का, बौद्धिक शक्ति का, शारीरिक शक्ति का सपोज घमंड किया है तो आने वाले टाइम में इन्हीं चीजों की कमी है। गुरुदेव पर ओ रब मेरा सतगुरु बन के वो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मेरे सतगुरां दे द्वारे मंदिर मस्जिद ते गुरुद्वारे, मेरे सतगुरां दे द्वारे मंदिर, ओ केड़ा तारण हाराया मैनू वेख लैण दे, ओ केड़ा तारण हाराया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम प्रयोजन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज की जय। और इतना याद रखना होगा, विनम्रता का मतलब चापलूसी नहीं होता, शू लिकिंग नहीं होता। विनम्रता का मतलब है हम अपने आत्म गुणों का विकास करना चाहते हैं, जो हमारे पास है हम यह मानते हैं कि जो है वो अभी पूरा नहीं है, और उसे पूरा करने के लिए हमें और विनम्रता के साथ अभ्यास की, पुरुषार्थ की, मेहनत की आवश्यकता है। और जहाँ कोई गुणी व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके उन गुणों की प्रशंसा करता है। अपने से छोटा है, उसमें कोई क्वालिटी दिखती है तो उसको बड़े प्रेम से पलोसता है। अब ये नहीं है कि हमें मतलब है तब तो हम, एक कहावत आती है ना, गधे को भी बाप बना लेते, वैसा नहीं। बल्कि हमें कोई गुण दिखाई देता है तो हम उस व्यक्ति की भरपूर प्रशंसा करते, और मन में क्या भावना, ये गुण मेरे जीवन में भी आए, मेरी जिंदगी में भी इन गुणों का आधान हो और मैं भी इस जैसा बन सकूं। और जहां पर विनम्रता है फिर वहां व्यक्ति जाति का मद नहीं करता, कुल का मद नहीं करता, बल का मद नहीं करता कि मैं बहुत बलवान हूं। और आगे है रूप का मद, अपनी सुंदरता का भी कोई मद नहीं करता। हरिकेशी बल जी का हम सुनते ही है, दीक्षित तो हो गए परंतु पूर्व जन्म की बात कर रहे, दीक्षित तो हो गए, ब्राह्मण थे, परंतु
अपना वो मद नहीं छोड़ा। मेरा परिवार बहुत बड़ा, मेरा तो रूप बड़ा सुंदर, ये लोग, ये संत देखो कैसे कैसे छोटे छोटे परिवारों से बने हुए, मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, मेरा तो रूप भी सुंदर है, मेरा ज्ञान भी देखो कितना ऊंचा है। ये लोग तो देखो इतनी शुद्धि नहीं रखते, मैं कितनी शुद्धि रखता हूँ। इन बातों का क्या असर हुआ? आने वाले समय में उन्हीं चीजों का अभाव हो गया। ये दृष्टांत हमें एक तरह से, वो साइन बोर्ड्स हैं, इस ओर जाओगे तो दुर्घटना होगी, वो बता बता रहे हैं। और यदि हम समझ जाते हैं तो हम अपनी डायरेक्शन को सही कर लेते हैं। तो रूप का मद, सनत कुमार चक्रवर्ती जी ने भी तो रूप का ही घमंड किया था, मेरे जैसा रूप। ब्राह्मण वेशधारी जो वो देव कुमार आए हैं देखने के लिए उनके रूप को, उस टाइम तो वो बटन आदि लग रहा है, और जैसे ही उनको देखा तो वो चकित हो गए, अरे ऐसा सुंदर रूप हमने तो आज तक नहीं देखा, व्हाट ए रिविटिंग ब्यूटी, बस उसी को देखता रह जाए। परंतु जैसे ही वे अपनी सभा में आए, आप तैयार होकर के आए हैं, और क्या कहने लगे, तुम तब पूछ रहे थे, कह रहे थे मेरा रूप बहुत सुंदर है, अब मुझे अच्छे से निहारो मैं कितना खूबसूरत हूं। परंतु जैसे ही उन देवताओं ने अपने अब्दी ध्यान से क्या देखा, रे इनके शरीर में तो स्कैनिंग कर ली, 16 महाभयंकर रोग लग गए। पीक दान मंगवा करके जैसे ही थूका, और क्या देखा, उसमें कीड़े कुल बुला रहे, इन्फेक्शंस कितनी बढ़ गई। और उस टाइम उन्हें ये ख्याल आया कि इस अहंकार के कारण देखा जाए तो साइंटिफिक वे में देखे तो ऐसी सिक्रेशंस हुई जिसके कारण उसी वस्तु का ही हमारी जिंदगी में अभाव आ गया। बहुत बार क्या होता है, आप किसी व्यक्ति की कमी को देखते हो, अरे तेरे तो वो फोड़े फिंसियां बहुत निकले हुए हैं, तेरे तो ये ऐसा बहुत है, तेरा चेहरा तो ऐसा है, तेरे तो पैरों में ये दिक्कत है। वो वही चीज अपनी जिंदगी में होने लग जाती। ये क्यों होने लग पड़ी? यदि जिस चीज का घमंड करके किसी को हम टोक रहे हैं तो ध्यान रखना वो चीज जिंदगी में आने वाली। ये तो छोटी सी घटना है, परंतु उस रूप के कारण व्यक्ति कितना घमंड करता है, मेरे जैसा रूपवान कोई नहीं, परंतु फुलवैरी हो जाती है, व्हाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, या कुछ ऐसा घटित हो गया, सर्जरी करवानी पड़ी, सारी खूबसूरती चली गई, विदा हो गई। जो आत्मस्थ नहीं है वही व्यक्ति देखा जाए मद करता है, जो व्यक्ति पुद्गल में आनंद मानता है वही व्यक्ति मद करता है। और जिस व्यक्ति को आत्मा का भान है फिर वह व्यक्ति इस मद में नहीं पड़ता। अगला है तप का मद, तपस्या। किसी ने ऐसा अंतराय तोड़ा है, वह अठाई बेले तेले मांस खमन आयमलो की तपस्या बड़ी लंबी लंबी कर लेता है, और क्या कहता है, मेरे को तो पता ही नहीं चला, मैंने तो घर के सारे काम किए, और तुम देखो इतने घंटों घंटों सोते, इतनी इतनी दवाइयां खाते हो, तुम्हारी तो जिंदगी है कोई, कुछ तपस्या किया करो, ऐसे कुछ नहीं चलने वाला, देखो मेरी और मैंने कितनी तपस्याएं की है। अब उस घमंड के कारण प्रेरणा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको नीचा दिखा रहे हो, खुद को श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हो, वह घमंड है। और उसमें आप बार बार सामने वाले को इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में धकेल रहे हो। तो याद रखना, आपने अपने उस अभिमान के कारण ऐसी तैयारी की है कि आने वाले टाइम में तपस्या करना चाहोगे नहीं कर पाओगे, अंतराय है। और भी कारण हो सकते हैं, परंतु यह बड़ा सॉलिड कारण है। इसलिए बोलते हैं तपस्या नहीं होती चलो सेवा कर लो, तपस्या नहीं होती तपस्वी का गुणगान कर लो, तपस्या नहीं होती तो जो कर रहा है उसको बाकी चिंताओं से मुक्त रख लो। अब और आगे चले, तपस्या का मद करेंगे तो तपस्या नहीं कर पाएंगे, और तपस्या भी 12 तरह की है, परंतु जो मेन देखी जाती है वो अनशन को ही लिया जाता है। अब आगे चले तो श्रुत का मद, श्रुत ज्ञान, आगम ज्ञान, इसका अभिमान किया, अरे मेरे जैसा, मैं जो अच्छे से एलैबोरेट करके समझाता हूं दूसरे किसी को नहीं आता, मेरे जैसा तो कोई कैपेबल नहीं, मेरे से कोई भी प्रश्न कभी भी पूछो मैं उसका आंसर झट से दे सकता, बाकी लोग तो यूं ही निठल्ले बैठे रहते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा ऐसा घमंड यदि आ रहा है
तो याद रखना, आने वाले समय में श्रुत से हीन हो जाओगे। आपके पास है, आप प्रेरणा दे सकते हो, प्रेम से समझा सकते हो कि भाई तुम इतना कुछ करते हो, थोड़ा स्वाध्याय पे जोर दो, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। परंतु यदि हम सामने वाले को अपनी काबिलियत से दबाना चाहते हैं, तो याद रखना वह घमंड की कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा ये उसका लेवल है, हमें समझाना नहीं आ रहा ये हमारी कमी है। परंतु हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उपदेश दे रहे हैं, उसको बार बार बोल रहे हैं, इससे भी हमारे कर्म बनने वाले। यहाँ कोई आया है, उसको घंटों तक इंतजार करवाया, अभी नहीं हम पढ़ाएंगे, अभी हम नहीं बताएंगे तुझे, तुम अभी वेट करो। अंतराय बांधोगे तो अंतराय पड़ने वाले। कोई विशेष कार्य है, स्वाभाविक रूप से कहा है, ये बात अलग है। परंतु जानबूझ करके सामने वाले को आप डिले पर रख रहे हो, और सामने वाले को तंग किया जा रहा है कि वो पढ़ ना पाए, और यदि पढ़ रहा है तो उसमें विघ्न डाले जा रहे हैं, तो याद रखना वो हमारी जिंदगी में आने वाले विघ्न है जो दूसरे की जिंदगी में आज डाले जा रहे हैं। तो यह है श्रुत का मत, अपने श्रुत ज्ञान का, आगमों के ज्ञान का। अरे बड़े बड़े पूर्व धर्मी आचार्य, इतना कुछ कंठस्थ होता है, परंतु पता नहीं कब कौन सा प्रगाढ़ कर्म उदय में आता है, सब चला जाता है। इतना ब्रेनी, इतना अच्छा प्रोफेसर पढ़ाने वाला, ब्रेन हैमरेज हो गया। अब बेचारे से पूछो तो उसको तो अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। इतनी किताबें याद थी, और इतनी किताबें भी वो लिख चुका था, और लोग मानते थे ये बहुत अच्छा विद्वान है। अरे अपने घमंड को कम करना हो तो ऐसे एग्जाम्पल्स कुछ लिख करके रखो, उनको रिवाइज करो। मुझे कितना का आता है, मेरे ज्ञान से ज्यादा मेरा अज्ञान बड़ा है, इसलिए मुझे अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना। और जिसकी जिंदगी में श्रुत ज्ञान का घमंड नहीं, उसका श्रुत ज्ञान और विकसित होते होते केवल ज्ञान में भी रूपांतरित हो जाता है। आगे चले तो लाभ का मद, बहुत से लोगों को अपने लाभ का, दुकान पे गया है, जैसे गया है ग्राहक पर ग्राहक, ग्राहक पे ग्राहक, ग्राहक पे ग्राहक, सिर खुजलाने का टाइम नहीं। भोजन आया है तो टिफिन में अभी तक पैक है, खाने का टाइम नहीं। और जैसे ही गला देखा खूब भर गया, शाम का वक्त है, रात हो गई, वापस आ रहे। अगले दिन फिर आए, दूसरा भाई बैठा, 1 रुपया नहीं आया। अब क्या सोचता है, अरे देखा मैं कितना भाग्यशाली हूं, ये ऐसे भाग्यहीन बैठते हैं तो कोई ग्राहक ही नहीं आता। अब ऐसी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, दूसरे को आहत करने वाली। अरे कर्म है, कर्म का संयोग है, आपका अच्छा है, इट्स ओके, परंतु आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे घमंड भरी भाषा बोल रहे हो। इससे क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में वो लाभ नहीं मिलेगा। आज जिस लाभ का, उस प्रॉफिट का हमने घमंड किया, आने वाले टाइम में वो लाभ से हीन हो जाएंगे। वो हमारा आध्यात्मिक लाभ, रिद्धियों का लाभ, सिद्धियों का लाभ, जो स्वाभाविक स्वाध्याय से ही हो जाती है, वो लाभ भी नहीं आएगा। लास्ट वाला है ऐश्वर्य का लाभ। ऐश्वर्य एक तो है, आप दुकान पे बैठे थे तो आज आपने देखा कट कटा करके 2 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, ये तो हुआ आपका लाभ। घर पे आए और घर आकर के क्या देखा कि खर्चा 1.25 लाख का है, 75,000 रुपए क्या हो गए आपके, ये आपका ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मीन्स जो आप खर्च नहीं रहे बल्कि इन्वेस्ट हो रहा है, आपने रख लिया, सुरक्षित रख लिया, यह है ऐश्वर्य। और यदि उस ऐश्वर्य का हम घमंड करते हैं तो आने वाले टाइम में ऐश्वर्य से ही कमा करके लाए 2 लाख, और घर पे आए तो क्या देखा, प्रॉफिट 2 लाख था तो 3.5 लाख का खर्चा घर में पहले से ऑलरेडी लिस्ट तैयार पड़ी। किसके कारण, उस मद के कारण। ये विनम्रता हमारी सांसारिक प्रोग्रेस और आध्यात्मिक प्रोग्रेस दोनों के लिए आवश्यक है। दुकान भी चलानी है तो बोलते हैं प्रेम से बोलोगे तो मिर्ची की दुकान है ना, वो भी खूब चलेगी। और यदि तीखा घमंड भरा बोलोगे, मिठाई की दुकान है, वो भी फेल हो जाएगी। इसलिए देखा जाए, इस शुक्ल ध्यान की दहलीज तक पहुंचना है तो अतिशय विनम्रता, बिल्कुल अपने आप, अपनी मीगर एग्जिस्टेंस फील करे कि मेरे अंदर क्या है,
जो कुछ है बड़ों का प्रसाद है, बड़ों की कृपा है। मुझे और विकसित करना है और बढ़ाना है, घमंड नहीं करना, शांति से आगे बढ़ना है। सामने वाले को समझाना पड़े, प्रेम से समझाना है। खुद को बहुत ज्यादा बड़ा हो इस दृष्टि से नहीं, बल्कि मैत्री की भावना से इसका भी कल्याण हो सके। जब ऐसे भाव जीवन में आते हैं तो व्यक्ति शुक्ल ध्यान की श्रेणियों तक पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, समय खूब बढ़ जाता है। तेरी मंगल कामनाओं के साथ अब पूज्य श्रद्धे गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करेंगे। ओम शांति।